गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम सिविक्स के पार्ट 6 हमारी यातायात व्यवस्था को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यातायात का अर्थ होता है वे साधन जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। आम जीवन में हम लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के कारण हमारे चारों तरफ भीड़ एवं शोर का साम्राज्य है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी देश की जैसे जनसंख्या है, ठीक है, उसके कारण हम जब भी बाहर निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं, कहीं हमें जाना होता है, तो हमें अपने चारों तरफ जो है भीड़ ही भीड़ नज़र आती है, लोग ही लोग नज़र आते हैं। कई पैदल चलते हुए, कई कारों में, कई बसों में, कई रिक्शे पे, कई मोटरसाइकिल पे, कई स्कूटर पे, ठीक है, हमें लोग ही लोग नज़र आते हैं और साथ में उनका शोर भी हमें सुनाई देता है। जब हम विद्यालय, दफ्तर अथवा खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो वस्तुतः सभी मुख्य चौराहों पर वाहनों के दबाव के कारण जाम लगा हुआ मिलता है, ठीक है, जिससे हम समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जाम होता है तो हम क्या समय पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी वाहनों की कतार इतनी लंबी हो जाती है कि उसमें से निकलकर गंतव्य तक पहुंचना, ठीक है, में बहुत देर हो जाती है। मतलब कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर हमें जाना है, उस स्थान पर जाने में हमें देर हो जाती है। एक दूसरे के से आगे निकलने की जल्दी में कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिस कारण लोग सड़क पर ही एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं एवं जाम लगने का कारण बन जाते हैं। जब लड़ाई होती है तो देखो, आसपास के लोग हैं वो भी उस लड़ाई को सुलझाने के लिए, कुछ देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, ठीक है। जब भी कहीं लड़ाई होती है तो वहाँ पर क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ऐसी बढ़ती हुई जनसंख्या एवं अधिक वाहनों के कारण होता है, ठीक है। इतनी जो जनसंख्या बढ़ी हुई है और साथ में जो वाहन, इतने अत्यधिक वाहन हैं, उनके कारण होता है। कभी कभी तो जल्दबाजी में बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। ये दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण होती है। कभी कभी एक छोटी सी गलती व्यक्ति जो होता है अपंग हो सकता है अथवा मर भी सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे एक्सीडेंट होते हैं उसमें इंसान के हाथ पैर जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है, वो अपंग हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। इस अनहोनी से बचने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, एक्सीडेंट से बचा जा सकता है तथा इन्हें कम किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इन नियमों का निरंतर पालन करें तो एक्सीडेंट भी कम होंगे, ठीक है, और जाम भी कम लगेगा। तो देखिए बच्चों, यातायात सुरक्षा के कुछ नियम। फर्स्ट देखिए, सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर चलें, ठीक है। सड़क पार करने से पहले सावधानी पूर्वक दाएं और बाएं देख लें कि कोई वाहन ना आ रहा हो। अगर आप दाएं और बाएं नहीं देखेंगे तो कोई भी वाहन आ जाएगा और आपका एक्सीडेंट, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तेज रफ्तार वाहन के आगे से सड़क पार ना करें। अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंसान जो है तेजी से, तेज रफ्तार में वाहन लेकर जा रहा है, तो आप उसके आगे से सड़क पार मत करो, बल्कि 2 मिनट खड़े हो जाओ, उसको निकलने दें। पैदल चलने के लिए सदा पैदल पथ मतलब फुटपाथ का प्रयोग करें। चौराहों पर केवल जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें। देखिए बच्चों, जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी होती है? जो सफ़ेद और काली पट्टियों धारी जो बनी होती है सड़क पर, सड़क पार करने के लिए, तो आप हमेशा उस पर ही चलें। चौराहों को पार करते समय ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखें। केवल हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करें, ठीक है, क्योंकि हरी बत्ती जब होती है तो सभी वाहन रुक जाते हैं और आप निकल सकते हैं आसानी से। वाहन चलाते समय सदा मोड़ पर हॉर्न का प्रयोग करें। जब भी आप वाहन चलाते हैं तो हमेशा हॉर्न का प्रयोग करें, ठीक है, ताकि आपके आगे से जो भी व्यक्ति वहाँ से जा रहे हैं थोड़ा सा साइड हो जाए। बाइक इत्यादि को मोड़ते समय उस ओर हाथ इशारा अवश्य करें। सड़क पर चलते समय अपने पीछे भी ध्यान रखें, ठीक है।
आगे देखिए बच्चों, तेज गति वाहनों को निकलने के लिए जगह दें। जो भी वाहन तेज गति से आ रहे हैं उनको निकलने के लिए आप जगह दें। सदैव अपनी लेन में ही वाहन चलाएं। ठीक है, मतलब कि अपनी दो तरफ के रोड होते हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, तो अपनी लेन में ही आप जो है वाहन चलाएं। जल्दबाजी में किसी वाहन को ओवरटेक ना करें। ठीक है, वाहन सदैव नियंत्रित गति से ही चलाएं, मतलब कि धीमी गति से चलाएं, जल्दबाजी ना करें। देखिए बच्चों, अगर जब वाहन धीमी गति से चलेगा, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही धीमी चलाएं, एक लिमिट दी होती है 40, 80। ठीक है, अगर आप लिमिट से जो है गाड़ी चलाएंगे, लिमिट गति से गाड़ी चलाएंगे, तो अगर आपका मान लीजिए एक्सीडेंट हो भी जाता है, जैसे आपकी गाड़ी डैमेज होगी, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी भी दूर कहीं गिरी होती है और इंसान भी कहीं बहुत दूर गिरा होता है, वहाँ पर लगने की जो है 90% चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए जो आप जा रहे हैं तो अपनी नियंत्रित गति से ही अपने वाहन को चलाएं, जल्दबाजी ना करें। मुड़ने से पहले पीछे आते हुए वाहनों को गतिविधि देख लें, मतलब कि मुड़ने से पहले देख लें कि पीछे जो आपके वाहन आ रहा है उसकी गतिविधि जो है क्या है, वो तेज़ आ रहा है, जल्दी आ रहा है, ठीक है, या फिर धीरे आ रहा है। रुकें तब मुड़ें। प्राय देखा जाता है कि बस में यात्रा करने वाले यात्री गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में बस के रुकने की प्रतीक्षा किए बिना ही चलती बस से उतरने लगते हैं। इस कारण कभी कभी लोग बस के पहिए के नीचे दब जाते हैं। कभी कभी देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि इंसान जो है जल्दी में अपने जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर पहुँचने की जल्दी में इंसान जल्दी चलती हुई बस से उतर जाता है। अभी बस चल रही है, धीरे धीरे रुकने के लिए जैसे बस चलती है तो धीरे धीरे चलती है तो वो चलती बस से ही उतर जाते हैं, जिससे क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है। तो जब बस प्रॉपर तरीके से रुक जाए तभी हमें बस से नीचे उतरना चाहिए। देखिए बच्चों, इस कारण कभी कभी बस के पहिए के नीचे लोग दब जाते हैं अथवा गिरकर चोट खा बैठते हैं। अतः बस की यात्रा के लिए कुछ सुरक्षित सुझावों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, आज जितना भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, आपको होमवर्क से उतना चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।